नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। इस वक्त मैं विवेकानंद हॉस्पिटल भादरा के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका तिवारी जी। हमने आज विशेष बातचीत के लिए इनसे समय लिया है और आज सारिका तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सारिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। जी मैडम, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, किस तरीके से विवेकानंद हॉस्पिटल भादरा महिला एवं प्रसूति रोग में आ गए? मैडम, किस तरीके की आपकी सेवाएं हैं? मैं यहाँ पे पिछले 2.5 साल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, प्लस बांझपन विशेषज्ञ भी हूँ। हम एक ट्रस्ट के अंतर्गत पेशेंट को जितना हो सके बढ़िया सुविधाएं स्त्रियों के लिए प्रोवाइड करते हैं और जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं। बांझपन का इलाज जितने सस्ते में हो सके, जितने बढ़िया तरीके से हो सके, अगर हो सके पॉसिबल तो यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। जितना हो सके भला करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। मैडम, औरतों की बात करें तो महावारी इत्यादि की बहुत ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में हमारा क्षेत्र है और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी एक तरीके से कहें तो महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैडम किस तरीके से अपना ध्यान रखें? बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें। अगर एक महिला अपनी सेहत का ध्यान रखेगी तो ही पूरे घर की सेहत का ध्यान रख पाएगी। मेरा ज़्यादातर जोर इस बात पे रहता है कि प्रसव पूर्व देखभाल, जो प्रसव के पहले की जो देखभाल होती है, ANC केयर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही निगलेक्टेड है। तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि औरत को प्रेग्नेंट होने के बाद जो केयर मिलनी चाहिए, जो प्रॉपर सलाह मिलनी चाहिए, जांच मिलनी चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से मिले। हम ज़्यादा विजिट भी नहीं कराते। हम WHO की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि वो मिनिमम 4 से 6 विजिट पूरे 9 महीने में करें और टाइम से दिखाएं। वो सही टाइम बताते हैं कि कब दिखाएं। हमारा बिल्कुल ही मतलब कम से कम वाला विजिट और अच्छी से अच्छी केयर वाला इंटेंशन रहता है कि पेशेंट को मिले, क्योंकि हमें पता है कि ग्रामीण में पेशेंट बहुत ही रूरल एरिया से दूर से आता है और चेकअप भी ज़्यादा उनको इतना अवेलेबल नहीं होता जितना कि शहरों में अवेलेबल होता है। मैडम, ग्रामीण परिवेश में गाइनी इत्यादि की सुविधाएं अब शुरू हुई है, हॉस्पिटल अब शुरू हुए हैं। ऐसे में अगर पहले की बात करें तो एक तरीके से दाइयाँ होती थी, वो घरों में ध्यान रखती थी बच्चों का, प्रेगनेंसी और डिलीवरी दाइयाँ कराती थी। वर्तमान में किस तरीके से मैडम ध्यान रखे महिला अपने प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं उसमें क्या खान पान करे, किस तरीके से वो अपना ध्यान रखे? जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे वो हमें यही कहते थे कि हमें सर्जन नहीं बनना है, हमें दाई बनना है। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट वो होती है जो अच्छे से अच्छे जापा कराए, जैसे कि पुराने ज़माने में दाइयाँ कराती थी। तो मुझे तो पुराने ज़माने में दाइयों पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो कम फैसिलिटी में बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना मेडिसिन के जापे कराती थी। लेकिन आज की प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि कॉम्प्लिकेशंस ना भी हो तो लोग शौकिया तौर पे ऑपरेशन को ही एक ऑप्शन मानते हैं, सोचते हैं कि ज़िंदगी में 1 या 2 बार होना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पूरी केयर करेंगे अपने 9 महीने में, सही तरीके से दवाइयाँ लेंगे, टाइम से चेकअप कराएंगे, तो ना माँ को कोई खून की कमी या BP का इशू या मेडिकल दिक्कत या फिर क्या कहते हैं पानी कम पड़ जाना, जिसके कारण ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं, वो दिक्कतें होंगी ही नहीं और आपके चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बढ़ जाते हैं। लोगों का ये लगता है कि हम हॉस्पिटल दिखा रहे हैं तो हमारा ऑपरेशन होगा, नहीं, उल्टा होता है। अगर आप ज़्यादा केयर लेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे अपने बच्चे की, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं ज़्यादा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन भी अवॉइड होते हैं आपके और बच्चे के, दोनों के। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि 100% जो हॉस्पिटल डिलीवरी हो वो हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों। इसीलिए हम बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड कराते हैं। मतलब सब कुछ आपको हाथ पे परोसा हुआ है, लेकिन आपको अपने अधिकारों से खुद ही अवगत होना होगा, आपको अपनी सुविधाएं खुद ही लेनी होंगी। हम भी ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे कैंप फ्री में कराते हैं, बहुत सारी जांचें फ्री में कराते हैं। जितना हो सके अपने पेशेंटों को सुविधा देने की कोशिश करते हैं। कितने आप अब तक ऑपरेशन कर चुके हैं अपने करियर के अंदर, जब से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है? किस तरीके का आपका मैडम इस लाइन का अनुभव रहा है? मेरा प्रैक्टिस में आके 8 साल ऊपर हो गया है और ऑपरेशन में बहुत कम करती हूँ। यही चीज़ के बारे में मैं जोर देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे 95% जो डिलीवरी होती है महीने की, वो नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो 5% ऑपरेशन होता है वो उन्हीं का होता है जिनका पहला 1 या 2 ऑपरेशन हुआ हो
ज़्यादातर उन्हीं का होता है। हम पहला बच्चा पूरी कोशिश करते हैं, 100% देते हैं कि उनका नॉर्मल हो, क्योंकि हमारा एक उसूल है कि पहला नॉर्मल तो सब नॉर्मल, पहला ऑपरेशन तो सब ऑपरेशन। तो इस चीज़ पे अगर सब जोर दें तो ज़्यादातर जो ऑपरेशन की रेट 33% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो कर पाएंगे। आजकल आप मानेंगे नहीं, लेकिन हर अस्पताल में 60 से 80% ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि एकदम ही अनरियल वैल्यूज़ है। हमें एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। 35% से ज़्यादा ऊपर अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीवरीज कम हो रही हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, इसकी एक एक्सप्लेनेशन मांगती थी सरकार। अभी ऐसा है कि परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो गई है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें इस चीज़ पे जोर देना होगा, जितना हो सके अपनी बहनों को अच्छा ट्रीटमेंट दें, नॉर्मल डिलीवरी कराएं, ताकि वो बाद में अपनी और बच्चे की केयर अच्छी तरीके से ले पाए। मैडम, लगभग देखने को मिलता है कि ग्रामीण परिवेश में या हमारे क्षेत्र में कि या जहाँ भी सुनते हैं कि किसी बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ा बच्चे के लिए। मैडम, कब मतलब किस सिचुएशन में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है? ऑपरेशन किस लिए किया जाता है? नॉन डिलीवरी भी होती है मैडम, पहले होती भी थी, ये सिस्टम बाद में आया है। कब मैडम ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है और ये बड़ा ऑपरेशन किया है, और क्या सिस्टम होता है मैडम? पेशेंट को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। एक पेशेंट सवाल कर सकता है, वो पूछ सकता है कि ऑपरेशन का इंडिकेशन क्या है, कारण क्या है। कई एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं, जिनके 2 या उससे ज़्यादा ऑपरेशन हो उनके ऑपरेशन होते हैं। जिनका बच्चा पूरा बेड़ा हो, ट्रांसवर्स हो, उनके केस में ऑपरेशन होते हैं। पानी अगर एब्सोल्युटली 0 या निल हो तो ऑपरेशन होते हैं। ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं। बाकी सारे रिलेटिव इंडिकेशंस होते हैं, मतलब मोटा मोटी बच्चे को रिस्क वाला फैक्टर बता के ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर एक पेशेंट अपने बारे में, उनके रिलेटिव्स इस सिचुएशन के बारे में जितना ज़्यादा अवेयर होंगे कि एब्सोल्यूट कारण क्या है, इसमें परसेंटेज क्या है, बच्चे को रिस्क कितना है, अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे तो शायद वो डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। जल्दबाजी में, हेस्ट में कोई डिसीजन ना लिया करें और टाइम दिया करें। नॉर्मल डिलीवरी 24 से 48 घंटे की दर्दे लेके होती है। अगर कोई कहता है 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, नहीं। अगर कोई सीरियस केस है, पेशेंट का बीपी ज़्यादा है, पानी बहुत कम है या पानी छूट चुका है, तो उस केस में हम 12 से 24 घंटे वेट करते हैं। बट अदरवाइज एक लेडी को 2 या 3 दिन तो दर्दें लेनी चाहिए। प्रॉपर उसको टाइम देना चाहिए। एग्जाम में पढ़ाई करके ही परीक्षा पास हो सकती है, तो वो टाइम तो देना चाहिए। मैडम, अधिकतर ये बातें सामने आती है कि जब कोई डिलीवरी होती है उसके बाद कि बच्चा कमज़ोर हो गया, बच्चे में किसी चीज़ की कमी है, उसको शीशी में लगाना पड़ेगा। चाइल्ड नर्सरी होती है, उसके अंदर बच्चे को ले जाया जाता है। उसके अलावा मतलब बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, जिसको बताकर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रांतियां फैलती है, अलग भ्रांतियां आती है। मैडम, बच्चे में किस कारण से कमी होती है, और अगर पेट के अंदर बच्चे की माँ उसकी कमी पूरा करना चाहे तो क्या खाना चाहिए, किस तरीके की डाइट का मैडम वो करना चाहिए? प्रसव पूर्व देखभाल जो होती है वो अगर आप प्रॉपर करें, ऐसा कहा जाता है कि 2 लोगों के लिए खाते हैं, नहीं। शुरू के 4 या 5 महीने जब पेशेंट को जिदोरे या उल्टी वगैरह हो रही होती है, तो अपना ही एपेटाइट मेंटेन करे, हेल्दी खाना खाए, देसी खाना खाए, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, देसी घी, दही, लस्सी, छाछ, मक्खन, ये इंडियन खाना जो है, जो खुद ही किचन में बनाना है, खुद ही खाना है। ये 9 महीने की अपनी केयर होती है, जो ऑटोमेटिकली बच्चे को उसका रिजल्ट मिलता है। तो अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं। 1 कटोरी दही लिया करें, 2 सीजनल फ्रूट्स लिया करें, और पानी की तादाद, मैं हमेशा पानी पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि अगर आप सही तरीके से 2-2.5 लीटर पानी डेली के पियो तो ना आपको यूरिन में इन्फेक्शन होगा, ना कोई दिक्कत होगी, ना पानी की कमी होगी, ना टाइम से पहले दर्दें चलेंगी, ना टाइम टपने के बाद दर्दें नहीं आएंगी। तो अपने पानी की खुराक पूरी रखें और अपना एपेटाइट नॉर्मल रखें। आधे से 1 रोटी एक्स्ट्रा 7वें 8वें महीने में खाना है, पर 2 लोगों के लिए नहीं खाना होता है, हेल्दी खाना है। हेल्दी खाना। मैडम, तमाम महिलाएं आपको देख पा रही होंगी, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, हमारे चैनल पर अधिकतर महिलाएं हैं, क्या उनको आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अपनी सेहत, हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी राइट है, और वो हम यस हमारी हेल्थ ही हमारे लिए सबसे बड़ी राइट है। अगर आप फिट होगे तो ही आप घर पे अपने बड़े बूढ़ों को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को हेल्दी रख पाओगे। अगर आप में ही हैप्पीनेस और हेल्थ का क्वोशंट कम रहेगा तो आप लोगों को कैसे बांट पाओगे? तो अपनी फिटनेस को एक प्रायोरिटी दो, अपने हेल्थ को एक प्रायोरिटी दो, और जब आपके पेट में बच्चा है तो अपने आप को डबल प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये 2 जानों की रिस्क होती है। डिलीवरी सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता, एक माँ का जन्म भी होता है, क्योंकि जान की खतरा दोनों को बराबर होता है। अगर आप अपने 9 महीने अच्छी केयर लोगे तो आपके बहुत
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल और सक्सेसफुल और हेल्दी हो और आपको और बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस नील के बराबर हो। तो एक अच्छी केयर लेनी है पूरे 9 महीने। ये कोई सर्दी खांसी नहीं कि आपने 7 दिन की दवाई ले ली, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लिया बस, नहीं, पूरे 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। दवाई तो देखो आपको सरकारी में भी फ्री मिलती है, सारा कुछ आपको सपोर्ट है सरकार का, लेकिन चेकअप के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ के आना पड़ता है। जी जी। तो हमारे साथ सारिका तिवारी जी थी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो पाए, और जागरूक होने के साथ साथ आप विवेकानंद हॉस्पिटल भादरा में भी सेवाएं ले सकते हैं। आप डॉक्टर सारिका जी से मिल सकते हैं और इनसे आप स्वास्थ्य के मामले में जानकारियां मिल सकते हैं। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, भादरा लाइव को लाइक और फॉलो भी अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में भादरा से गुलशन सोनी।